वासुदेव। आशा ही दुखम। देखो गीता में बार बार बताया गया है कि दुख का कारण कामना है, इच्छा है। हम कहते हैं कि इसने मुझे दुख दिया, मेरा पैसा ले गया, इसने दुख दिया, इसने मेरी इंसल्ट करी, इसने दुख दिया, इसने ऐसा किया, हमें बहुत बुरा लगा। नहीं नहीं, ऐसा नजर आता है लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं। इच्छा ही दुख देती है, कामना ही दुख देती है। बोलो जय श्री कृष्ण। जब हम कोई कामना करते हैं, आपने अजामिल जी की कथा सुनी है कि पहले खूब भक्ति करते थे, भजन करते थे, और उस दिन जा भी कहाँ रहे थे, वो जो यज्ञ के लिए समीदा, छोटी छोटी लकड़ी लाने के लिए, हवन करने के लिए। तो रास्ते में किसको देखा? कामातुर जोड़े को देखा, वैश्या को देखा, उसके प्रेमी को देखा। तो उसको देखा आंखों से, मन में हुई कामना पैदा, दृश्य अंदर चला गया इंद्रियों के द्वारा, अब कामना पैदा हुई। भागवत में लिखा है, सुखदेव जी कहते हैं, ये कथा कुंभज ऋषि ने बताई कि उस समय अजामिल ने अपने मन को समझाया था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है, मैं कौन सी राह पे जा रहा हूं, समझाया था महाराज। लेकिन वो आंखों से जो जहर अंदर गया, हरे राम, उसने ऐसे ऐसे आग लगा दी कि कामना पैदा हो गई। अब कामना में कोई रोके, एक काम मत करो, तो उस पर क्रोध आ जाता है। तो फिर अपराधी भी बन गए, चोर भी बन गए, डाकू भी बन गए। अजामिल पापी जग जाने, एक ब्राह्मण भक्त ऐसा डाकू बन गया कि उस रास्ते पे लोगों ने आना जाना छोड़ दिया। क्यों? ये जो भगवान कृष्ण बताते, कामना पैदा हुई। कामना को कोई रोके तो उठाए कुलाड़ी, अभी खत्म किए देता हूं। लोग भागने लगे, और लिखा है कि 88 साल तक यही क्रम चलता रहा। संतों की कृपा से, आपने कथा सुनी है, पर यहां कामना की बात। तो कामना अगर पूरी हुई तो और कामनाएं पैदा हो जाती हैं, कोई अंत नहीं। कामना राजा की भी पूरी नहीं होती, और कामना कोई रोके टोके, ऐसा मत करो, तो उसी पे क्रोध आ जाता है। हाँ, हमको समझाते हो, हाँ, हमको समझाने आए हो, तुम कौन होते हो, हमारी जिंदगी है, हम चाहे जो करें। ये भाषा शैली हो जाती है बात करने की। तो अगर कामना में कोई रोक टोक करे तो फिर क्या पैदा होता है? क्रोध। और जिस दरवाजे से क्रोध आता है, खिड़की से बुद्धि कूद जाती है, बुद्धि नीचे गिर जाती है। फिर क्या होता है? बुद्धि गिर जाती है तो सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। आदमी को पता नहीं पड़ता कि मेरे लिए भला क्या है, बुरा क्या है। मोह घेर लेता है, मोह यानी अज्ञान का अंधकार ऐसा लपेट लेता है बुद्धि को कि बुद्धि समझ नहीं पाती। फिर अंत तो गत्वा क्या होता है? स्मृति भ्रम हो जाता है। वो भूल जाता है कि इसी जन्म में मुझे भगवान को पाना है। मनुष्य जन्म तो है ही भगवत प्राप्ति के लिए, वो भूल जाता है। फिर वो माया में फंस जाता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, यही चक्कर आ जाता है। तो इसलिए कामना का त्याग, ओहो, डोंट विल। डिजायर कहो, इच्छा कहो, कामना कहो, तमन्ना कहो, ख्वाहिश कहो, आशा कहो, सब उसी के नाम हैं। आप करके देखो, मन में सोच के देखो, हर दुख के पीछे एक ही कारण है, कामना, इच्छा। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले किसी ने अपमान किया तो ये कामना कहां से आ गई? बोले अपमान किया तो मान की कामना है, तभी तो अपमान का दुख हुआ। आखिरी दुख आता है मरने का। सबसे भयंकर जो आखिरी दुख है, पीड़ा है, वो डर है मौत का। तो बोले मौत का डर भी कामना की वजह से है। जीने की इच्छा है तभी तो मरने का डर है। बोलो, परीक्षित महाराज तो नहीं डरे, तैयार हो गए भैया भगवान का ध्यान लगा के। खटवांग राजा तो नहीं डरे, पांडव तो नहीं डरे, कुंती मैया तो नहीं डरी, तैयार हो गए। जिस चीज की हम तैयारी नहीं करते उसी में डर लगता है। जो बच्चे परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं वे हंसते जाते हैं, बढ़िया एग्जाम देते हैं, और जो पढ़ते नहीं उनका चेहरा देखो, हाँ, हमारा पीला पड़ जाता था चेहरा। हरे राम। तो जिसने तैयारी नहीं की ऊपर जाने की, जो मकान नहीं छोड़ेगा तो पुलिस छुड़ाएगी मकान की, निकलो भैया तुम्हारा मकान नहीं। तो ये शरीर रूपी मकान जो छोड़ना नहीं चाहेगा तो यमदूत आएंगे, धर्मराज की पुलिस आएगी और जीवात्मा को खींच के बाहर करेगी। इसलिए कामना का त्याग ही सुखी होने का राज है।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की